मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हरियाणा की हत्या कर देने की धमकी। एडवोकेट जरनैल बराड़ ने खनौरी बॉर्डर पर गोली लगने से मारे गए किसान को दुखद बताते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व गृह मंत्री अनिल विज अपना लाई डिटेक्ट टेस्ट करवाकर ये साबित करें कि उन्होंने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया था या नहीं। अगर वो अपना टेस्ट नहीं करवाते हैं तो मैं उनकी हत्या करने पर मजबूर हो जाऊंगा। ऐलनाबाद के तलवाड़ा निवासी एडवोकेट जरनैल बराड़ ने ये मैसेज कई स्थानीय पत्रकारों और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित किया। इस पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिकर करेंगे बावरे, जिक्र करेंगे साध, उठ फरीदा जिक्र कर, फिकर करेगा आप। टू मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा, अनिल विज गृह मंत्री हरियाणा। विषय: आप दोनों 1 महीने के अंदर अंदर करवाओ अपना लाई डिटेक्ट टेस्ट की। किसान आंदोलन में शहीद शुभकरण पर गोलियां आपके आदेश के बिना चली हैं। यदि 1 महीने में आप ऐसा नहीं करते तो मैं आपकी हत्या करने को मजबूर रहूंगा। गुरु फरीद, गुरु कबीर, गुरु रविदास, गुरु नामदेव, गुरु नानक से लेकर आज तक भारत की एकता, अखंडता, लोकतंत्र, न्याय और सच की रक्षा के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। ना कभी झुके थे ना झुकेंगे, ना कभी डरे थे ना डरेंगे, ना कभी पीछे हटे हैं ना पीछे हटेंगे। किसान आंदोलन पर गोलियां चलाना कायरता और भारत की एकता, अखंडता, लोकतंत्र पर सीधा हमला है। आपका झूठ, झूठे वायदे, कुछ भी बर्दाश्त किया जा सकता है। भारत की एकता, अखंडता और लोकतंत्र पर हमला कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भारत उपमहाद्वीप में छोटे छोटे देशों के समूह को एक देश बनाने के लिए लाखों करोड़ों कुर्बानियां दी गई हैं। आप सिर्फ अपनी कुछ समय की सत्ता बनाए रखने के लिए इस देश को फिर से टुकड़े टुकड़े होने की ओर धकेल रहे हैं। मैं गुरु फरीद, गुरु कबीर, गुरु रविदास, गुरु नामदेव, गुरु नानक का पुत्र आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। यदि आप दोनों ने 1 महीने के अंदर अंदर किसान आंदोलन में शहीद शुभकरण सिंह पर चलने वाली गोलियों के लिए अपना लाई डिटेक्ट टेस्ट ना करवाया तो मैं देश की एकता, अखंडता, लोकतंत्र, न्याय और सच की रक्षा के लिए आप दोनों की हत्या करने को मजबूर रहूंगा। क्योंकि गोलियां मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के आदेश के बिना कभी नहीं चलाई जाती। मैं गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, महात्मा गांधी की अहिंसावादी विचारधारा का कट्टर अनुयायी हूँ और यदि देश की एकता, अखंडता, लोकतंत्र खतरे में हो तो मैं गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, शिवाजी मराठा, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उधम सिंह और चंद्रशेखर आजाद से भी ज्यादा दूर नहीं हूँ। मैं किसान आंदोलन पर गोलियां चलाना और शुभकरण की हत्या लोकतंत्र की हत्या मानता हूँ। आंदोलन करना विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल आधार है। आम लोगों पर गोलियां चलाने का अधिकार सिर्फ तभी है जब आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा हो, लेकिन किसान आंदोलन में ऐसा कोई खतरा नहीं था। लोकतंत्र में प्रदर्शन करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इसलिए सबसे पहला लोकतंत्र पर हमला आंदोलनकारी किसानों को हरियाणा की सीमा पर रोकना है। ट्रैक्टरों को रोकना दूसरा हमला है। गोलियां और आंसू गैस चलाना तीसरा बड़ा हमला है। दिल्ली की आबादी करीब 2 करोड़ है। हर रोज दिल्ली में 15 से 20 लाख लोग आते हैं। 4 से 5 लाख बसें, ट्रक, अन्य व्हीकल आते हैं। यदि दिल्ली के किसी कोने में 1 लाख 2 लाख किसान और 10-20 हजार ट्रैक्टर ट्रॉलियां आ जाते तो कौन सी आफत आ जाती। दिल्ली रामलीला मैदान में अनेकों महीनों चलने वाले धार्मिक समागम और अन्ना हजारे का आंदोलन भी हुआ है। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत के 5 लाख से ज्यादा किसानों के आंदोलन इंडिया गेट पर हुए हैं, जो दिल्ली का सबसे भीड़ वाला और संवेदनशील एरिया है। मैं कोई हिंसक नहीं हूं, मैं ना मेरा हिंसक कोई मामला है। जिस तरह से देश के लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश चल रही है, किसान आंदोलन में शुभकरण की हत्या, एक 17 साल का बच्चा है उसकी हत्या करना, लोगों को उनके आंदोलन के अधिकार से रोकने का एक हथकंडा है। भी लोग हमारे खिलाफ आवाज़ ना उठाएं, उस आवाज़ को दबाने का ये मामला है। और यदि देश के लोकतंत्र को कुचलने की कोई बात करेगा तो उसके साथ कैसे नजीठा जाना चाहिए, ये एक ही रास्ता है। मेरी मांग ये थी भी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, जो गोली है वो पुलिस ने नहीं चलाई, वहाँ कोई पुलिस वाला गोली नहीं चलाता, कोई अफसर गोली चलती है ऊपर के आदेश से। वो आदेश कौन सा था जिसके आदेश से वो गोली चली है शुभकरण को लगने वाली, और शुभकरण को जो गोली लगी है उसके लिए जो आदेश देने वाला आदमी है वो कौन है, इस आइडेंटिफाई होना चाहिए। वो मुख्यमंत्री, वो गृह मंत्री, वो भारत का गृह मंत्री, वो प्रधानमंत्री, इन चारों लोगों के बिना कोई भी पुलिस वाला गोली कभी नहीं चलाता। और मैंने ये मांग की है मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हरियाणा से, यदि गोली चली है, आप अपना लाई डिटेक्ट टेस्ट करवा के लोगों के सामने सच सामने आए।
अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा के सिद्ध करो ये आपके देश से नहीं गोली चली है, ये उन्होंने अपने आप गोली चलाई है। पहले वो दोनों की हत्या करने की आपने बात की है। देखो ऐसे यदि हमारे, मैं जब देखता हूं वो 22 साल का नौजवान है, शुभकरण 22 साल का नौजवान है, और 22 साल का मेरा एक बेटा 21 साल का, एक 22 साल का, रात को मुझे उठाते हैं वो आके, मुझे सपनों में आते हैं, मेरे हरदम जहन में रहते हैं, पापा यदि हमारे साथ ऐसा हुआ था तो आप फिर भी चुप बैठ जाते। यदि उस बच्चे की जान गई है उसके न्याय के लिए, देखो इस तरह यदि हमारे को दबाया जाएगा, यदि लोगों के आंदोलन को दबाया जाएगा, ये सीधा सीधा लोकतंत्र पे हमला है, लोकतंत्र की हत्या है। जो इस भारत के लोकतंत्र को दबाने की कोशिश करेगा उसके साथ हमें इसी तरह लड़ना होगा। मैं गांधी का भक्त हूं, मैं गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जन देव का भक्त हूं, लेकिन यदि कोई हमारे लोकतंत्र को, जिसको पैदा करने में हमारे लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी, यदि इसको कोई खत्म करने की कोशिश करेगा तो मैं भगत सिंह भी मेरे से दूर नहीं है, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह भी मेरे से दूर नहीं है, गुरु गोबिंद सिंह मेरे से दूर नहीं है। यदि मेरे भारत को, जो ये हमने बड़ी मुश्किल से हमने इसको देश का रूप दिया है, इसको खत्म करने की कोशिश करेगा तो हमें उस तक पहुंचना, या तो वो अपना लाई डिटेक्ट करवा दे, नहीं तो 1 महीने का टाइम दिया मैंने उसको, 1 महीने बाद मैं उसकी हत्या करने को मजबूर रहूंगा। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, किसी ने शिकायत करी है, किस तरह क्या? मुझे नहीं पता, इन्होंने मुझे रात में 7:30 बजे मेरे घर पे गए हैं और मुझे वहां से गिरफ्तार करके ले आए हैं और मैं इनके साथ आ गया। मैंने क्या विरोध करना था? क्या शिकायत आपके खिलाफ क्या लगाया है? पता नहीं, इन्होंने अभी तक तो मुझे, मेरे से तो खाली पे कागजों पे साइन करवा रहे हैं, क्या लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे मुझे नहीं पता। एक मुझे कहा भी आपके खिलाफ पर्चा दर्ज है, आपने इन्होंने जो कागज दे रहे हैं मुझसे साइन करवा रहे हैं।